नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी और आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल लेके आई हूँ। बल्कि आपके सामने ही नहीं, बल्कि हर उस महिला से एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या मर्द को दर्द नहीं होता है? तो आप कुछ भी मर्द के ऊपर आरोप लगाने से पहले ये सोचती क्यों नहीं है कि वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका पिता भी हो सकता है, कल को उनके साथ भी कुछ हो सकता है। जी हाँ, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ अतुल सुभाष मर्डर केस की। वैसे मर्डर नाम मेरे मुंह से सुन के ना आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये तो आत्महत्या का मामला है, तो मैं इसको मर्डर केस क्यों बता रही हूँ। देखा जाए ना तो अतुल की पत्नी निकिता ने अतुल का मर्डर ही किया है। मर्डर किस तरीके से किया? उसके जज्बातों का मर्डर किया है, उसके जीने की इच्छाओं का मर्डर किया है। और शादी के बाद जो है अतुल पर जितने एलिगेशंस लगाए गए हैं, चाहे वो दहेज का केस ठोका गया है उस पे, चाहे ये कहा गया है कि जो भी अतुल ने उसके साथ किया वो किसी भी तरीके से नेचुरल नहीं था, मतलब कि जो शारीरिक संबंध उसने स्थापित किए वो अननेचुरल तरीके से किए हैं। इसके अलावा जो है उसने 10 लाख रुपए का दहेज मांगा है। मैं आपको एक बात बता दूं, 24 पन्नों का जो ये सुसाइड नोट था ना, ये बहुत दर्द भरी दास्तां बयां करता है। इसके अलावा तकरीबन 1.5 घंटे का जो वीडियो था, अतुल ने उसमें अपनी पूरी की पूरी दर्द भरी कहानी जो है वो बयां की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में एक बात तो समझ में आई है कि ये व्यवस्था जो है ना, इस पर सवाल उठा है। क्योंकि हर बार क्या होता है कि जब कोई महिला किसी पुरुष पर एलिगेशंस लगाती है तो पुलिस एक बार भी ये कोशिश नहीं करती, एक बार भी पुलिस ये कोशिश नहीं करती कि कम से कम सच और झूठ में फर्क समझे और उसके बाद कुछ कहा जाए। अतुल का ये भी आरोप है कि वीडियो में कि उसकी पत्नी निकिता ने उसके पूरे परिवार को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और इसके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं कि जो वो सोच भी नहीं सकता। मेरा सवाल व्यवस्था से है कि अतुल को इतना क्यों सताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो इतना मजबूर हो गया कि उसने अपनी जान दे दी। व्यवस्था पर तो सवाल उठने लाजमी है। सबसे बड़ी गलती उसकी पत्नी की है, उसके बाद उसकी मां की है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि अतुल चला गया, उसने जो वीडियो जो बनाई है वो जनता के सामने जो उसने वीडियो रखी है, इसके अलावा जो सुसाइड नोट 24 पन्नों का सुसाइड नोट है, उसमें जो है बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि जब एक बार जो है उसके पिता बीमार हुए थे और निकिता के साथ भी थोड़ा बहुत हो गया था, बीमारी का कुछ सिलसिला चल रहा था, तो निकिता की मां को उसके घर बुलाया गया था और उसके बाद से उन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब होने लगे थे। निकिता की मां ने जैसे तैसे करके अतुल से पैसे भी ऐंठे, लेकिन दूसरी बार घर बनाने के नाम पर, गाड़ी खरीदने के नाम पर फिर से पैसे जो है ऐंठने की कोशिश करती रही। तो अतुल ने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो निकिता को ऐसा लगने लगा कि अतुल अब किसी काम का भी नहीं है। वो उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो उसकी फैमिली की ख्वाहिशें पूरी नहीं करता है। और इसमें शामिल हुआ अतुल का साला भी, मतलब कि निकिता का जो है वो भाई भी। निकिता ने अतुल के ऊपर एक आरोप और लगाया कि मेरे पिता के जो है मौत का जिम्मेदार है ना वो अतुल है, जबकि सच्चाई ये थी कि निकिता का पिता पहले से ही बीमार रहता था और इसीलिए निकिता और अतुल की शादी भी हुई थी, जल्दबाजी में हुई थी, क्योंकि निकिता के जो पिता हैं वो ज्यादा बीमार रहने लगे थे, उनकी बचने की उम्मीद बहुत कम थी। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना बेटी का जो है विवाह कर दिया जाए, उसकी शादी कर दी जाए, उसके हाथ पीले कर दिया जाए, वो भी पिता के रहते रहते। कुछ दिनों के बाद उनकी शुगर ज्यादा बढ़ गई, उनकी मौत हो गई। लेकिन निकिता ने मर्डर केस का आरोप लगाया है अतुल के ऊपर कि मेरे पिता के मौत के जिम्मेदार जो है वो अतुल है। वो इसलिए क्योंकि अतुल ने मुझे तलाक दे दिया या मुझे छोड़ दिया और मेरे बच्चे को छोड़ दिया और वो मेरे पिता को टॉर्चर करता था, इसीलिए उसकी मौत हुई है। अब सोच के देखो, पिता पहले से बीमार था और आरोप अतुल के ऊपर लगा। और सबसे बड़ी तो व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, हमारी पुलिस जिम्मेदार है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीमार होके एक्सपायर हुआ है, बीमार होके मर गया है, उसके मर्डर केस का आरोप अतुल पे लगा और पुलिस ने कार्रवाई भी की, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, वो भी मर्डर केस में। 302 का मामला दर्ज हुआ अतुल पे। तो क्या कहेंगे आप, हमारी न्याय व्यवस्था कमजोर है?
हमारा पुलिस प्रशासन कमजोर है या फिर वो महिलाएं ज्यादा हिम्मत वाली हो चुकी हैं, उन महिलाओं का हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो मर्दों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एलिगेशंस लगा सकती हैं। कानून ने उनको पूरी तरीके से छूट दी है। दोस्तों, मेरा सवाल सभी देशवासियों से है कि निकिता को क्या सजा मिलनी चाहिए। मेरा सवाल सभी के सभी औरतों से भी है और सभी मर्दों से भी है, सभी छोटे बड़ों से ये सवाल है और पुलिस व्यवस्था से भी सवाल है कि अतुल के जो आरोपी उसकी जो पत्नी है निकिता और उसकी जो सास है, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। क्या अतुल के हत्यारे नहीं है वो? क्या पुलिस को छानबीन नहीं करनी चाहिए थी? अगर पुलिस छानबीन करती ना तो शायद अतुल आज हमारे बीच में होता, वो जिंदा होता। सच में महिलाओं, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं कि मर्द को दर्द होता है। आप उनके ऊपर इस हद तक अत्याचार मत करिए, एलिगेशंस मत लगाइए कि वो कानून के पचड़े में फंस जाए और निकल ही ना पाए और इससे निकलने का रास्ता उसके पास सिर्फ एक ही बचे, वो है आत्महत्या। मेरा सवाल सभी से है, इस सवाल का जवाब जो है कमेंट में जरूर देना कि अखिल के जो है आरोपी हैं उनको क्या कुछ सजा मिलनी चाहिए। क्या मर्द को वाकई में दर्द नहीं होता? क्या महिलाओं को इतनी छूट मिल चुकी है कि वो अपने सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल करें और अपने पतियों को इतनी बुरी तरीके से फंसाएं, इतनी बुरी तरीके से फंसाएं कि वो कभी बाहर ही ना निकल पाए, उन्हें जीने का कोई रास्ता ही नजर ना आए और उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आए, वो है मौत का। अब मुझे इजाजत दो, नमस्कार।